नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी लड़का या लड़की के विवाह के संबंध में अगर बात की जाती है तो अक्सर चर्चाओं के दौरान एक शब्द निकल कर आता है और उसे कहा, उस चर्चाओं में ये चीज होती है कि लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है। आखिर मांगलिक चीज है क्या, शब्द क्या है, इसका स्वभाव क्या है, या किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो मांगलिक है या नहीं है, इसे कैसे पहचाना जाए। होने या ना होने से उसकी ज़िंदगी पर या उसके परिवार के लोगों के या उसके साथियों की लाइफ पर, उनकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अनुभव शर्मा जी। अनुभव जी से आज हम जानेंगे कि आखिर अक्सर एक जो चर्चा होती है अनुभव जी की, कई बार ये चीज़ कही जाती है कि फला व्यक्ति में मांगलिक दोष है। आखिर क्या है ये मांगलिक दोष? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, कोई भी जातक हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, अगर उसके ये कहा जाता है कि ये मांगलिक है या, तो इसका मतलब ये है कि मंगल उनकी कुंडली में प्रभावी स्थिति में नहीं है। और किसी भी जातक की कुंडली देखी जाती है तो अगर उसमें भावों में 1 से लेकर 12 भाव होते हैं, उसमें प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन भावों में अगर मंगल हैं तो हम कह सकते हैं कि यह जातक मांगलिक है। क्या होता है कि प्रथम भाव में जब मंगल होता है तो वो जातक का व्यक्तित्व बहुत बढ़ा देता है। चतुर्थ भाव में जब मंगल होता है तो व्यक्ति को एक कठोर पारिवारिक पृष्ठभूमि देता है। सप्तम भाव में जब मंगल होता है तो वह अपने साथी और सहयोगी के प्रति थोड़ा कठोर होता है या उसको मतलब उसके प्रति सही नहीं होता है। अष्टम और द्वादश भाव में जब मंगल होता है तो शारीरिक क्षमताओं, इनसे रिलेटेड बात होती है। तो जब ऐसी स्थिति हमें लगती है तो हम ये कहते हैं कि यह जातक मांगलिक है। और इसमें यह स्थिति बनती है कि एक सही उम्र में मतलब विवाह नहीं हो पाता है और विवाह में विलंब हो जाता है। क्योंकि मांगलिक, अगर पुरुष कोई अगर मांगलिक है तो उसके लिए स्त्री भी मांगलिक ढूंढना होगा। हाँ, और अगर स्त्री अगर मांगलिक है तो उसके लिए पुरुष मांगलिक ही ढूंढना पड़ेगा। तो आखिर कोई शख्स, कोई व्यक्ति, कोई जातक मांगलिक है, उसकी पहचान का क्या तरीका है, कैसे पहचाना जाए? जैसे कि मैंने बताया, कुंडली में अगर 12 भावों में अगर 1, 4, 7, 8, 12 इनमें अगर मंगल है तो वो मांगलिक होगा जी। तो आखिर उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं किसी व्यक्ति के, अगर वो मांगलिक है या नहीं है? तो देखिए, कोई भी अगर जातक जब मांगलिक होता है तो उसका उसके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। एक तो वो निडर बहुत होता है, साहसी बहुत होता है, निर्णय लेने की क्षमता उसमें बहुत, मतलब जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता है, और थोड़ा सा कठोर स्वभाव का भी वो व्यक्ति होता है। क्रोध उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और उसमें फिर ये भी देखना पड़ता है कि मंगल ज़्यादा, जो जैसे 8वें भाव में अगर मंगल है या द्वादश भाव में मंगल है तो वो स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक भी हो जाती है। हाँ जी। तो आखिर किसी व्यक्ति की अगर कुंडली में मांगलिक वाली बातें हैं और मंगल वहाँ मौजूद है और अगर ज़्यादा कठोर है तो आखिर क्या उपाय या क्या उसके निवारण हो सकते हैं कि उसे किया जाए? देखिए, इसके उपाय जो हैं वो बहुत ही आसान उपाय हैं। अगर मांगलिक की अगर बात हो रही है तो मंगल ग्रह की आपको पूजा करनी पड़ेगी। आप मंगल यंत्र अपने घर पे स्थापित कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। और हमारे देश में मंगल देव के जो मंदिर हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन तमिलनाडु में इसके जो मंदिर हैं वो बहुत ज़्यादा स्थित हैं, और असम, गुवाहाटी में भी इसके मंदिर हैं। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना है और लाल कपड़े के अंदर कुछ पताशे उसमें बांध के ले जाने हैं और वहाँ जा कर के उसको, उनका प्रसाद आपको हनुमान जी के यहाँ चढ़ाना है। उसे आपको खुद नहीं खाना है, उसे आपको सब में बांटना है। तो जाहिर है कि जीवन में मांगलिक जो शब्द है और मांगलिक होने के क्या फायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो भी तमाम यहाँ पर बिंदु है। और सबसे बड़ी चीज़, जैसा कि अनुभव जी ने बताया, कि अगर विवाह के दौरान की अगर बात की जाए तो लड़का और लड़की दोनों को मांगलिक होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई भी एक हुआ तो बिल्कुल, यानी दोनों का, और या फिर दोनों ही ना हो, दोनों ही ना हो तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर जातक अगर मांगलिक है तो उसको, मतलब अगर जातक पुरुष अगर मांगलिक है तो उसको जातक स्त्री भी मांगलिक से ही विवाह करना पड़ेगा।
और बिल्कुल अगर मांगलिक वाली समस्या है तो अनुभव जी ने जो सुझाव जो दिए हैं, उनके जो निवारण के लिए जो उपाय बताए हैं, आप भी उन्हें कीजिए और बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। कमेंट बॉक्स के जरिए आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। कल फिर मुलाकात एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।